नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी 40वां बर्थडे। क्या शुभी अपना संसार उजड़ने से पहले ही सब कुछ संभाल पाई? ऑफिस में हिना पीछे की सीट से उठकर आगे शुभी के बगल में आकर बैठ गई। बोली, शुभी सुनो, तुम्हारा 40वां बर्थडे आ रहा है, क्या प्लान किया है? हमें भी तो कुछ बताओ। हिना, तुम देखना, पार्टी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। यह सब कुछ डिफरेंट लुक स्टाइल में होगा, शुभी धीरे से बोली। हम सब ने एक एक करके 4 दशक पार कर ही लिए, अब तुम ही बची हो। हिना हंसते हुए बोली। ऑफिस से निकलकर शुभी कार से घर चल दी। घर में घुसी तो किचन से चाय उबलने की सुगंध से उसके पैर किचन की तरफ पड़ गए। वहां ऑफिस से आकर श्रीमान जी किचन में चाय बना रहे थे। शुभी को किचन में आया देखकर बोले, शुभी चाय पियोगी? श्योर, हाफ कप मेरे लिए भी बना लेना, मैं चेंज करके आती हूँ। समीर ने चाय बन जाने पर 2 कप में डालकर बालकनी में ले आया। सोचने लगा, आज तो शुभी कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही है। शुभी कहीं कोई ना कोई डिमांड जरूर करती है, अक्सर जब वह ज़्यादा खुश दिखाई देती है। तो समीर ने बालों को पीछे की और झटक कर चाय का एक घूंट पिया। तब तक शुभी भी आ गई। समीर के हाथ से कप लेकर निगाहें सड़क पर जमा दी। आते जाते लोगों को देखने लगी। शुभी, क्या सोच रही हो? समीर, मेरा बर्थडे आने वाला है, इसे मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ मिलकर यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अब मैं समझा तुम इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हो। बेगम साहिबा, आगे कहो, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? समीर, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। शुभी, तुम सब कुछ तो जानती हो, अभी फ्लैट की पहली किस्त जमा करनी है, अगर नहीं की तो फ्लैट नहीं मिलेगा। समीर, मैं अपने दोस्तों को कह चुकी हूँ, सब मेरा मजाक बनाएंगी। सबसे कह चुकी हूँ कि बर्थडे पर ग्रैंड सेलिब्रेशन करूँगी, उसका क्या? शुभी, अभी तक तो तुमने कभी बाहर बर्थडे नहीं मनाया, घर में ही सादगी से हम मना लेते थे। तब मैं हाउसवाइफ थी, अब मैं भी वर्किंग वुमन हूँ। यह क्या नया शौक लगा लिया है? इसमें अनकॉमन क्या है? सभी तो मना रहे हैं। इस ऑफिस में सभी लोग अपना बर्थडे बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं। हमारे ऑफिस में काम करने वाली सभी लेडीज़ ने अपना 40वें बर्थडे की पार्टी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया है। अब मेरी बारी है। अपने लिए ड्रेस, खाने पीने, डेकोरेशन, रिटर्न गिफ्ट भी देना होगा। इनके लिए पैसे तो चाहिए ही। शुभी, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता, तुम अपने पैसे निकाल लो। क्या कहा? शुभी, तुम तो खुद कमा रही हो, अभी अभी तो नौकरी ज्वाइन की है, मेरे पास पैसे नहीं है। शुभी पैर पटकती हुई बेडरूम में चली गई। बेड पर लेटकर रोना शुरू कर दिया। समीर को अपनी जेब कटने के पूरे आसार नजर आ रहे थे, जैसा कि हर बार होता आया है। चलो बेटा उठो, चलकर मनाएं, वरना रोटी नहीं मिलने की, समीर बड़बड़ाया। शुभी का रोना लाख समझाने पर भी रुक ही नहीं रहा था। समीर, क्या मुझे जन्मदिन मनाने का भी अधिकार नहीं है? अधिकार है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन फजूल खर्च से बचना चाहिए। अपनी जेब को भी टटोल कर देख लेना चाहिए। अमीरों के लिए जो एक मामूली खर्च है, वही हमारे लिए खर्च करने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इतनी नादान तो तुम हो नहीं कि बात को समझ ना सको। समीर, मैंने अपनी दोस्तों से वादा किया है कि बहुत अच्छी पार्टी का इंतजाम करूंगी। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मेरी और तुम्हारी तनख्वाह मिलाकर भी घर चलाना मुश्किल होता है। यह अमीरों के साथ दोस्ती करके इधर घर के हालात पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। फिर भी मैं दे दूंगा 50,000, अब खुश हो जाओ, समीर ने शुभी के आगे सरेंडर करते हुए कहा। अभी तो कह रहे थे आपके पास पैसे नहीं है, अब कहाँ से आए? वाकई मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। पहले मेरे अकाउंट में पैसे भेजो, तब मैं मानूंगी। कह तो दिया, मेरा विश्वास करो। अब उठो और चलकर खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। शुभी बेमन से उठी और किचन में आई। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसने खाने में पुलाव बना लिया। प्लेट परोसकर टेबल पर रखकर फिर से पलंग पर लेट गई। समीर डाइनिंग टेबल पर एक ही प्लेट में पुलाव देखकर समझ गया शुभी अभी भी खफा है। प्लेट उठाकर अंदर ही ले आया, सोचा इसी में से आधा आधा खा लेंगे, पर यह क्या, शुभी सो चुकी थी। समीर का भी मन नहीं किया खाने का। प्लेट वापस डाइनिंग टेबल पर ढककर रखकर वह खुद भी सो गया। सुबह समीर जागा तो उसके मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई थी कि पैसे कहाँ से लाऊं, वरना शुभी तो मुझे ताने दे देकर परेशान कर देगी। कैसे भी करके मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। भूषण जी ने फ्लैट के लिए जो पैसे मुझे जमा कराने के लिए दिए हैं, मैं उन्हीं को शुभी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। पैसे अरेंज होने पर जमा करा दूंगा। सोचते हुए वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। देखा शुभी तो अभी तक उठी नहीं थी, शायद आज ऑफिस नहीं जाएगी। हो सकता है ऐसा जानबूझकर कर रही हो। समीर ने शुभी को जगाना उचित नहीं समझा। बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। समीर ने ऑफिस पहुंचकर आज कैंटीन में ही नाश्ता किया
और ऑफिस में अपनी टेबल पर आकर काम निपटाने लगा। लेकिन मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। पता नहीं शुभी को क्यों लगता है जैसे उसके पास पैसों का पेड़ लगा है। समीर ने शुभी के खाते में 50,000 ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ ही देर बाद शुभी का मैसेज आया, थैंक यू डार्लिंग, 2 ही दिन बचे हैं तैयारी के। आज ऑफिस से लौटते हुए शाम को शॉपिंग चलते हैं। समीर ने जवाब में लिख दिया, मुझे आने में देरी होगी, तुम खुद ही चली जाना। शुभी को इसी पल का इंतज़ार था। पैसे मिलते ही जैसे पंख लग गए थे। उसने सबसे पहले हिना को फ़ोन पर साथ चलने के लिए तैयार होने के लिए कहा, फिर खुद भी झटपट तैयार होकर निकल पड़ी। रास्ते में से हिना को पिक किया और दोनों सहेलियां शहर के एक बड़े से मॉल में पहुंचकर शॉपिंग करने लगी और वहीं रेस्टोरेंट में खाया। शुभी समीर के लिए खाना पैक करवा ही रही थी। हिना ने कहा, शुभी मेरे पति के लिए भी चाइनीज़ पैक करा देना, अब घर जाकर मेरा खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। ओके डियर, अभी करवाती हूँ। काउंटर पर पेमेंट कर दोनों सहेलियां पैकेट लेकर कार पार्किंग की ओर चल पड़ी। गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट बांधते हुए हिना से रहा नहीं गया। बोली, शुभी यार, तुमने तो पति पर जादू कर रखा है। आज तो जबरदस्त शॉपिंग की है, खाना भी मजेदार था। हिना, लेकिन अभी पार्टी को 2 दिन का समय है, तब तक सरप्राइज को ओपन मत करना वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसकी फिक्र मत करो, बस तुम एंजॉय करो। समीर ने शुभी को भूषण जी के पैसे ट्रांसफ़र कर तो दिए, लेकिन 3 दिन में 50,000 का इंतजाम करना ही होगा, वरना इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा। उसे अपने सिर पर तलवार लटकी दिखाई दे रही थी। उसका मन बार बार मनौतियाँ मान रहा था। पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए, इसके लिए पूरे हाथ पैर मारे, लेकिन उधार भी लोग कब तक देंगे। यह तो उसका आए दिन का काम हो गया था। शुभी को समझाने की कोशिश में हर बार नाकामयाबी ही मिलती थी। घर का माहौल बिगड़ता ही रहता। यह दर्द न सहने के कारण इधर उधर से लेकर हर महीने काम चला रहा था, मगर इस बार रकम बड़ी थी और वह भी दूसरे की अमानत। अभी वह अपना काम करके निकलने ही वाला था कि भूषण जी सामने खड़े थे। उन्हें इस तरह अचानक आया देखकर समीर घबरा गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अपने को संभालते हुए उन्हें बैठने के लिए कहकर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगा। बोला, भूषण जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? अरे भाई क्या बताऊं, मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन होगा। उसके डॉक्टर ने कई टेस्ट लिखे हैं। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैं अपने पैसे जो प्लॉट के लिए आपको जमा कराने के लिए दिए थे उन्हें वापस दे दो। मैं प्लॉट की किस्त अगले महीने जमा करा दूंगा। समीर ने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से वह बेबस हो जाएगा, लेकिन वह पैसा तो भूषण जी का अपना है, उनका मांगना भी वाजिब है। समीर के आगे बस एक ही ऑप्शन था, वह अपने फ्लैट के लिए रखे गए पैसों में से भूषण जी को पैसे दे दे, खुद अपने घर का सपना हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दे। समीर ने कांपती उंगलियों से 50,000 रुपये भूषण जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। भूषण जी धन्यवाद कहकर चले गए, मगर समीर वहीं कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गया। उसकी घर जाने की इच्छा ही मर गई थी। आज माँ बहुत याद आ रही थी। माँ बाबा का कितना ख्याल रखती। जरूरत पड़ने पर अपनी बचत के पैसों से कितनी ही बार बाबा को मेरी फीस भरने के लिए पैसे दिए। बहुत ही सुलझी हुई सरल स्वभाव की महिला थी। किसी भी प्रकार के आडंबर से दूर सरल जीवन बिताया। बाबा से कभी फरमाइश नहीं की उन्होंने। चपरासी ऑफिस कैबिन में समीर को इस तरह सोच में डूबा देखकर ठिठक गया। पूछा, साहब तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं। समीर हड़बड़ा कर उठा और घर की तरफ लुटे हुए इंसान की तरह पैरों को घसीटता हुआ चल पड़ा। समीर जब घर के अंदर दाखिल हुआ, उसका शरीर निढाल हो चुका था। आराम करने के लिए बेडरूम में दाखिल हुआ तो देखा शुभी का शॉपिंग का सामान बेड पर बेतरतीब बिखरा था। आज न जाने क्यों उसे शुभी पर क्रोध आ गया और वह चीख उठा, शुभी ये सब क्या है? थका हुआ ऑफिस से आया हूँ, तुमने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, बैठकर मोबाइल पर चैट कर रही हो। समीर का यह रूप पहली बार देखा शुभी कुछ सहम सी गई। शुभी, खाने में क्या बनाया है? मैं तो रेस्टोरेंट से ही खाना खाकर आई हूँ, आपके लिए रेस्टोरेंट से पैक करा कर लाई हूँ। हद हो गई है, यह लगभग हर दूसरे दिन की कहानी हो गई है। मैं रोज रोज यह रेस्टोरेंट का खाना खाकर तंग आ गया हूँ। मेरी सेहत भी बिगड़ने लगी है, परंतु तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? यह खाना मुझे नहीं खाना है, कुछ और बना दो। अब मुझसे नहीं बनेगा। और कोई दिन होता तो समीर खुद ही बना लेता, लेकिन आज मूड उखड़ा हुआ था। वह फिर से चीखा, तुम्हें मेरे से ज़्यादा अपनी सहेलियों की परवाह है। तनाव बढ़ता ही जा रहा था। शुभी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना वरना कहते कहते समीर बेहोश हो गया। शुभी घबरा गई। समीर को हिलाया, पानी के छींटे मारे, लेकिन समीर होश में नहीं आया। शुभी ने सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर को फ़ोन पर समीर के बेहोश होने की बात बताई। डॉक्टर तुरंत शुभी के घर पहुंचकर समीर को चेक किया। बोला,
समीर का बीपी बहुत ज़्यादा है, घर में कोई बात हुई है क्या? लगता है इन्होंने ऑफिस के काम का कुछ ज़्यादा तनाव ले लिया है। ये दवाएं लिख दी हैं, आप मंगा लें। एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, मैं कुछ देर इनके पास हूँ, आप दवा मंगा लें। शुभी सोसाइटी के मेडिकल स्टोर दवा लेने चली गई। लौटने पर देखा समीर को होश आ गया था। डॉक्टर ने शुभी को दवा कब कब देनी है समझा दिया। साथ ही हिदायत दी कि समीर से कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उसे टेंशन हो। डॉक्टर के चले जाने के बाद शुभी समीर के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाकर लाई। समीर खिचड़ी खाकर सो गया। सुबह शुभी चाय बनाकर लाई। समीर उठो, चाय पी लो। समीर, मुझे माफ़ कर दो, तनाव का कारण मुझे बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। शुभी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसी चाहत की वजह से मैंने तुम्हें भूषण जी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि भूषण जी को अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी। वे कल शाम को ही पैसे लेने आ पहुँचे मेरे पास। अपने फ्लैट की किस्त के लिए रखे पैसे भूषण जी को दे दिए। अब समझ में आया। समीर, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं और कुछ मेरी सेविंग के पैसे हैं। आप कल ही फ्लैट की किस्त जमा करा देना। शुभी, तुमने आज मेरे सिर पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अगली सुबह समीर ऑफिस चला गया। आज उसे किस्त जमा करानी थी। शाम को जब घर लौटा तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। चारों तरफ घर फूलों से सजा था। शुभी, ये सब क्या है? आज हम पहले की तरह मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं दिखावे की ज़िंदगी में इतना आगे निकल गई थी कि सही गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी असली खुशी तुम ही हो। मेरी आंखों पर से चकाचौंध का पर्दा हट गया है। समीर ने गिफ्ट देते हुए शुभी को गले लगा लिया और गुनगुनाने लगा, बार बार दिन ये आए, हैप्पी बर्थडे टू यू। पीछे देखा तो ऑफिस के सारे दोस्तों को देखकर शुभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अक्सर हम लोगों से प्रभावित होकर, या यूं कहें दूसरों को प्रभावित करने के लिए इतने द्वेलित हो जाते हैं कि सही गलत की सूक्ष्म रेखा कब पार हो जाती है पता ही नहीं चलता। दुनिया को इम्प्रेस करने का नशा आपको असलियत से दूर ले जाता है। ऐसा ही कुछ शुभी के साथ हुआ। अपने पति को अपनी अनावश्यक जिद में इतना तनाव झेलने पर मजबूर कर दिया, पर वह वक्त रहते उसे अपनी गलती समझ आ गई और उसने अपना संसार उजड़ने से पहले ही सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो परिणाम अत्यंत दुखद हो सकता था। साथ उसे यह भी समझ आ गया कि जीवन में कौन और क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।